Good morning, students. Today our topic is how to predict direction of reactions with the help of KC. First of all, I would like to explain you QC and KC. QC stands for reaction quotient. ठीक है, reaction quotient हो या equilibrium constant की बात हो, ये दोनों जो है वो एक ही तरह से निकलते हैं. एक ही तरह से किस तरह से निकलेंगे कि जो हमारे पास जैसे अगर हम एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन को सपोज कर रहे हैं. ये हमारे पास एक रिएक्शन है. A reacts with B, then it forms C and D. And small a, small b, small c, small d. ये represent क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं number of moles के how much amount of A and B reacts, then it forms C and D. ठीक है. जब हम इसका रिएक्शन क्वोशिएंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या निकलेगा कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है. इसी तरह से जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. बट द डिफरेंस इज डैट कि क्यूसी यानी कि रिएक्शन क्वोशिएंट हम उस वक्त निकालेंगे जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. ठीक है. यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन अबाउट टू एंड है, लेकिन मिडिल पॉइंट पर नहीं आया है. अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आया है या इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर गया है. देन हम जब रिएक्शन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो चेक करेंगे तो वो कहलाएगा रिएक्शन क्वोशिएंट. ठीक है. सेकेंडली, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस वक्त निकालते हैं या रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट उस टाइम पर हम लेंगे जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा. अच्छा, अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से केसी और क्यूसी की वैल्यू से ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड है, हमारा रिएक्शन बैकवर्ड है या हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में. तो बच्चों देखो, छोटी सी सिर्फ एक ट्रिक है. वो ट्रिक क्या है कि अगर हम ए टू जी की बात करें तो ए टू जी तक जो है वो हमें जाने के लिए सबसे पहले के आएगा हमारे पास. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. एंड देन हमारे पास क्यू आता है. तो फर्स्ट हमने के लिखा, सेकेंडली हमने क्यू लिख लिया. ठीक है. अब पहला अगर आप लोग देखो तो मैंने ग्रेटर देन का साइन बनाया. अब ग्रेटर देन के साइन को हम इस तरह से देखेंगे कि जैसे एक एरो बन गया. ठीक है. अब मैं अगर इस ओवरऑल रिएक्शन को चेक करूं या अगर मैं इस ओवरऑल डायग्राम को चेक करूं तो के सी गोज फॉरवर्ड टू क्यू सी, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास रिएक्शन मूव कर रहा है. जब भी हमारे पास लेफ्ट से राइट तक रिएक्शन मूव करता है देन हम उसको क्या बात बोलते हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं सेकंड केस में देखूं, इस ग्रेटर देन के साइन को भी मैंने क्या किया, एक एरोहेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ये ग्रेटर और लेस देन का साइन था, हमने इसको एरोहेड बना दिया. तो अब हमारे पास एरो किस तरफ हो गया, केसी की तरफ हो गया. अब ये एरो इशारा कर रहा है कि रिएक्शन क्यूसी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, केसी में. यानी कि रिएक्शन राइट से किसकी तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में. तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा सो द रिएक्शन विल बी रिवर्स इन डायरेक्शन. और जब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे तो आप कहेंगे कि आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है. गुड लक.